Dear student, today I will discuss trigonometry of class 10th, height and distance. हाइट एंड डिस्टेंस को हम डिस्कस करेंगे. काफी अच्छी एक्सरसाइज है, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये. यानी एक्सरसाइज जो आपकी है ये एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1. इससे पहले जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस किया आपसे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर वो आपको आता है तभी आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर पाएंगे. यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो आपके हैं उनका एप्लीकेशन किस एंगल का, यानी साइन 90, साइन 45, साइन 60, साइन 30 या tan 90 या cos 90, cos 45, जितनी भी इन सारी चीजें अगर आपको लर्न है तभी आप ये हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व कर पाएंगे. इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करने से पहले इसकी जितनी भी प्रीवियस लेक्चर वीडियो हैं वो सभी आप देख लीजिए, तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जो लोग भी हमारा चैनल देखते हैं, हमारी लेक्चर वीडियो देखते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि उनके पास नोटिफिकेशन न्यू लेक्चर वीडियो का मिल जाए. तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जो एक्सरसाइज है 9.1. और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ जनरल पॉइंट इसके हैं, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. जैसे मान लेते हैं कि यहां पे कोई मीनार है, ये h हाइट की कोई मीनार है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. यहां पे कोई ऑब्जेक्ट यानी मैन कोई खड़ा हुआ है, या बॉयज ले लीजिए, और ये बॉयज क्या करता है, इसके टॉप पॉइंट को देखता है, इस पॉइंट को देख रहा है. तो इसको आप ज्वाइन करा दीजिए. तो ये जो आपकी होगी, जो हाइपोटेनियस हम लोग बोलते थे, वो क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट. इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट. और ये एंगल जो आपका होगा, ये वाला एंगल, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन. ये, और इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. अगर हम मान लेते हैं कि ये कोई बिल्डिंग है और यहां पे कोई ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट को कोई इस बिल्डिंग पे बॉयज इसको खड़ा होकर के यूं देख रहा है, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल. यहां से जो आप ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला जो एंगल आपका होगा, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक, यानी ये वाला जो एंगल है, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों आपको पता चल गया होगा, किसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं और किसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. ठीक, अब हम जो 9.1 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन करके. क्योंकि वहां पे हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन लेकर के ही क्वेश्चन हमें
सॉल्व करने हैं। किसी में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा, किसी क्वेश्चन में हो सकता है किसी क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो, और वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है tan थीटा है या sin थीटा cos थीटा जो भी है वहां अप्लाई होगा, उसको अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जो है। तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है 9.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखिए जरा, यहां से देखिए जरा, ये कोई आपका पोल है और यहां से ये कोई पॉइंट है, यहां से इस पोल से एक रोप बंधी हुई यानी रस्सी बंधी हुई है, और ये कितने मीटर रस्सी है? 20 मीटर। और इस पे जो सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो चढ़ता है यहां से। ये एंगल जो आपका दिया हुआ है 30 डिग्री गिवन है, इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको कैलकुलेट करना है, इस पोल की हाइट कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा ए, बी और सी। हाइट मान लेते हैं इसकी h है, तो यहां पे लिखेंगे हम गिवन AC is equal to 20 meter, angle of elevation कितना है? यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। आपको हाइट कैलकुलेट करना है, इस पोल की हाइट कैलकुलेट करना है, यानी पोल क्या कैलकुलेट, द हाइट ऑफ पोल कैलकुलेट करना है। तो लेट द हाइट ऑफ पोल इज h है। लेट हाइट ऑफ पोल इज h। ठीक है, हाइट ऑफ पोल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, यहां से हमें कैलकुलेट जब कर लेंगे हाइट, और ये जो हमारे पास आएगी हाइट, यानी ये h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखिए जरा कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। h की वैल्यू फाइंड आउट करना, यानी ये आना चाहिए और ये, ऐसा हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहां पे अप्लाई करना है जिसमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आना चाहिए। अगर यहां पे हम tan थीटा अप्लाई करें तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बेस हो जाएगा। तो ये हमें सॉल्व कर नहीं मिलेगा, सॉल्व नहीं होगा। यहां पे हम अप्लाई करते हैं साइन। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन थीटा साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? BC यानी h है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? साइन 30 इज इक्वल टू h अपॉन AC कितना दिया हुआ है? 20। और साइन 30 की वैल्यू सभी लोग जानते हैं कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 पुट कर दीजिए यहां पे, और ये हो जाएगा h अपॉन 20। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू निकाल लीजिए।
तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/2, 2 कैंसिल कर दीजिए 10। तो हाइट ऑफ पोल कितनी आ जाएगी आपकी 10 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये जो वैल्यू h की आएगी आपकी वो आ गई 10 मीटर। और यही आपको कैलकुलेट करना था। यानी हाइट ऑफ पोल लिख सकते हैं यहां से आप, हाइट ऑफ पोल विल बी 10 मीटर। ठीक, यानी 10 मीटर उसकी हाइट होगी। ये हमने कैलकुलेट करके निकाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। एक्सरसाइज 9.1 जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है 9.1 देखिएगा। बुक जो लोग भी हमारी लेक्चर वीडियो देखते हैं वो बुक में देखिएगा। एनसीईआरटी बुक सबके पास होगी। उसमें 9.1 एक्सरसाइज जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bend so that the top of tree touches the ground making an angle theta degree. With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of tree. यानी एक ट्री है और वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होकर के जैसे मान लेते हैं ये कोई आपका ट्री है और ये क्या होता है ब्रेक हो जाता है। स्टॉर्म में नहीं मान लेते हैं, हवा या आंधी पानी कुछ भी चलेगा तो ब्रेक हो जाता है। यहां से ब्रेक हो जाता है ये, और ब्रेक होके यहां पे इस पॉइंट पे मिल जाता है। और ये एंगल कितना है आप इसमें 30 डिग्री शायद एंगल है। कितना एंगल? हाँ 30 डिग्री। और इसके जो बॉटम है यहां से ये जो पॉइंट है वो 8 मीटर है। ठीक, ये 8 मीटर है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट ये करना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट कैलकुलेट करना है। यानी ये आपको पूरी हाइट कैलकुलेट करना है h। तो अगर इतनी हाइट ये जो टूट के यहां आई है उसको हम x मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं। और ये अब ये टोटल हाइट h है तो अब ये हाइट कितनी बचेगी h माइनस x। और यहां से जरा वर्ड ले लीजिए a b c और d। ठीक है, गिवन क्या क्या है जरा देखिए। गिवन ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, लेट द हाइट ऑफ ट्री इज h मीटर। टोटल h मीटर है एंड AC इज इक्वल टू x मीटर, देन BC इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी h माइनस x मीटर। ठीक, यानी ये अगर x है यानी ये इतनी x है, यही टूट करके यहां पे आके मिली है आपके, तो ये अब कितनी हो गई, ये टोटल h थी तो ये अब कितनी बचेगी h माइनस x बचेगी। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस h की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ ट्री कैलकुलेट करना है। तो हाइट ऑफ ट्री कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और जब x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और h की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पहले tan अप्लाई करते हैं। तो
जरा इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी, tan अप्लाई करिए फ्रॉम ट्रायंगल ए, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, tan 30, और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा h माइनस एक्स अपॉन बेस कितना है? 8। ठीक है, अब जरा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहां से जरा tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, 1/√3 पुट कर दीजिए, 1/√3 इक्वल टू h माइनस एक्स अपॉन 8। तो ये आ जाएगी h माइनस एक्स इक्वल टू 8/√3, ये आ जाएगी h माइनस एक्स। और यहां से जरा इस वाले sin 30 अप्लाई कर दीजिए, ये तो इक्वेशन 1 बन जाएगी। और sin 30, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये है h माइनस एक्स, हाइपोटेनियस क्या है? x है। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 1/2 रख दीजिए। तो h माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू 2h माइनस 2x। भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 2h। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2h/3। ये x की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो देखिए जरा क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा आपका h माइनस, ये कितना आया? 2/3h इज इक्वल टू कितना? 8/√3। भाई हमने ये x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर दिया, x की वैल्यू। तो ये कितना? अब इसका एलसीएम ले लीजिए जरा, ये 3 आएगा तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 1, यानी 1h/3 इक्वल टू 8/√3। अब यहां से h की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए जरा। तो h की वैल्यू जब फाइंड आउट आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? h इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 3/√3। अब इसको और जरा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? √3 से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जरा सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगी। तो यहां से जब करेंगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3 और √3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जो हाइट आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा 8√3 मीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8√3। और √3 की वैल्यू आप क्या रख देंगे? 1.732 रख करके ये वैल्यू मटिया, आप यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए तब भी राइट आंसर माना जाएगा आपका। और √3 की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं वैल्यू, तो ये आएगा 13.8566। यानी अगर यहां से अगर आप √3 की वैल्यू रखें, यानी h इक्वल टू 8, √3 की वैल्यू ये पुट कर दीजिए 1.732, तो ये आएगा 13.856। ठीक है, ये आपके पास आंसर, या आप यहीं पे छोड़ दीजिए फिर भी आंसर राइट माना जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, हाइट एंड डिस्टेंस का। काफी अच्छा क्वेश्चन था। और हाइट एंड डिस्टेंस
सॉल्व करने से पहले हमने आपको बताया है कि ये साइन और कॉस सारी वैल्यू आपको आनी चाहिए, यानी साइन 30, साइन 45, tan 40, 45, tan 90, ये सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं सभी की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। और ये मालूम करने के लिए आपको जो इसकी पिछली एक्सरसाइज है 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 वो सारे आप एक दो बार इसकी लेक्चर वीडियो देख लीजिए और उस एक्सरसाइज को जितने भी क्वेश्चन हमने लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको सॉल्व करके एक बार देख लीजिए कॉपी में, तो रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद जब आप हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा इसका, एनसीईआरटी 9.1 एक्सरसाइज का हाइट एंड डिस्टेंस। और ध्यान दीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पहले आप रीड करिए और रीड करने के बाद देखिए उसका डायग्राम। और अगर हाइट एंड डिस्टेंस में किसी भी क्वेश्चन का डायग्राम अगर आपने बना लिया यानी फिगर बना लिया आपने, तो समझ जाइए लगभग आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर आपसे फिगर नहीं बना तो सॉल्व करना बड़ी दिक्कत होगी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार रीड करिए, रीड करने के बाद आप क्या करिए उसका पहले फिगर ड्रा करिए। और फिगर जैसे ही ड्रा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमें क्या करना है, आगे क्या निकालना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। A contractor plans to install 2 slides for children to play in a park. For the children below the age 5 year, she prefers to have slides whose top at the height of 1.5 meter and is inclined 30 degree. ठीक है, is inclined 30 degree in the ground, whereas the elder children she wants to have the step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? यानी दोनों केस में आपको लेंथ निकालना है कि जो छोटा इसका बच्चा है वो कितना स्लाइड करेगा और जो इसका एल्डर चिल्ड्रन है वो कितना स्लाइड करेगा, दोनों में आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले देखिए आप जो आपका कौन था, ये 5 ईयर का चिल्ड्रन जो था यानी स्मॉल चिल्ड्रन जो था 1.5 मीटर से स्लाइड करता है, 5 ईयर एज का जो है। और सेकेंड वाला जो है आपका एल्डर चिल्ड्रन है जो है वो 3 मीटर से स्लाइड करता है। तो इसको जरा देखिए, मान लेते हैं जो छोटा वाला है 5 ईयर वाला है, ये जो हाइट है ये 1.5 है, इस हाइट से वो स्लाइड करेगा। और किस एंगल पे स्लाइड करेगा, वो 30 डिग्री पे वो स्लाइड कर रहा है, 30 डिग्री पे बना हुआ है, वहां से ये स्लाइड कर रहा है। तो आपको ये लेंथ कैलकुलेट करना है, यानी लाइन ऑफ साइट कैलकुलेट करनी है, कितनी है, कितनी लेंथ है उसकी। तो सिंपल है, ए बी सी और इसको मान लेते हैं ये एक्स। गिवन क्या क्या दिया है, गिवन क्या है, गिवन BC इक्वल टू 1.5 मीटर, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, लेट AC इक्वल टू x मीटर। और यही आपको फाइंड आउट करना है। इसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है, साइन 30 लगा देते हैं, यानी साइन 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? BC, हाइपोटेनियस क्या है? AC। सो sin 30 इज इक्वल टू BC कितना है? 1.5 और हाइपोटेनियस यानी AC कितना है? x है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 पुट कर दीजिए, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन x। तो x कितना आ जाएगा यहां से? x इक्वल टू 1.5 इंटू 2। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3.0 मीटर, यानी 3 मीटर जो है ये छोटा वाला जो है इसका 5 ईयर का जो चिल्ड्रन है वो 3 मीटर जो है मूव करेगा। ठीक है, 3 मीटर मूव करेगा जो है। तो ये तो आ गया आपका स्लाइड करेगा 3 मीटर, यानी L1 जो आपकी आ गई वो 3 मीटर आ गई। ठीक है, L1। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है एल्डर ब्रदर का। एल्डर ब्रदर देखते हैं जरा, वो यहां पे देखिए ना, वो एल्डर ब्रदर का क्या हो जाएगा? दूसरा फिगर एक ड्रा कर लेते हैं। ये 60 डिग्री है और ये 3 मीटर है, 3 मीटर से स्लाइड कर रहा है। A, B और C, इसको हम क्या मान लेते हैं? Y। ये Y मान लेते हैं। ठीक है, अब जरा कैलकुलेट कर लेते हैं Y। तो Y कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमें? sin 60, यानी sin 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन AC। तो ये हो जाएगा sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 और BC कितना दिया हुआ है? 3, AC है Y। आपको Y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो Y √3 इज इक्वल टू 6। सो Y इक्वल टू 6 अपॉन √3। ठीक है, यानी Y की जो वैल्यू आई, जो एल्डर इसका चिल्ड्रन होगा वो कितना स्लाइड करेगा? ये करेगा Y इक्वल टू 6 अपॉन √3। अब √3 से इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, तो ये हो जाएगा 6 √3, ये हो जाएगा √3 3 2 जा 6। सो Y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2√3 मीटर। अब आप √3 की भी वैल्यू रख सकते हैं, वैसे आंसर ये भी सही है। √3 की वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1.732 का वैल्यू पुट करके आप यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आंसर ये भी राइट है। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी था, और हाइट एंड डिस्टेंस के इसीलिए हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको डायग्राम यानी फिगर, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप डायग्राम ड्रा कर लीजिए, और डायग्राम ड्रा कर लेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस जो एक्सरसाइज है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, काफी इंटरेस्टेड एक्सरसाइज है, काफी अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप उसका डायग्राम ड्रा कर लें। अगर आप डायग्राम यानी फिगर ड्रा नहीं कर पाएंगे तो आप क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश आपके ये मेन होनी है कि आप पहले क्वेश्चंस को 2-3 बार रीड करिए, और रीड करने के बाद आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि इसका जो फिगर है यानी डायग्राम है किस तरीके से का होगा, और जैसे ही आप फिगर ड्रा कर लेंगे समझ जाइए आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है,
और उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, कोई ना कोई तो अप्लाई हो ही जाएगा। साइन अप्लाई हो जाएगा, tan अप्लाई हो जाएगा, cos कोई ना कोई अप्लाई हो ही जाएगा, और उसको अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज के, वो सभी के सभी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फिगर ड्रा करना आता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 4, जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. यानी एक आपका जो है टावर है, उस टावर से 30 सेंटीमीटर पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमें कैलकुलेट करना है आपका हाइट ऑफ द टावर। यानी ये कोई टावर है आपका, और इस टावर का जो आपका बॉटम है, उस बॉटम से 30 डिग्री पे, 30 मीटर पे, यानी से 30 मीटर से पे ये पॉइंट है, ये इसके टॉप से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, इस टावर की हाइट कैलकुलेट करना है। यानी ए, बी और सी, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या, हाइट ऑफ टावर। यानी ये आपका टावर है और इसी की हाइट हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां गिवन क्या है, पहले लिखते हैं गिवन ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड हाइट, let the height of tower is equal to कितना है, h मान लेते हैं, h मीटर। यानी ये आपकी जो है h मीटर मान लेते हैं। तो हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस गिवन है, tan लगा देते हैं, tan 30। So, from right angle triangle, from right angle triangle ABC, tan 30, tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है h, बेस क्या है 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, वही आपकी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर। यानी h इज इक्वल टू आ जाएगा 30/√3। फिर वही काम, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 30√3, और ये कितना आ जाएगा 3, और 3 से डिवाइड कर दीजिए